नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसमें दोस्ती है, धोखा है और एक ऐसा रहस्य जो बहुत ही गहरा है। एक दोस्त के लिए कोई किस हद तक जा सकता है, यह सवाल तो कई बार मन में आता है ना। आज की हमारी पूरी कहानी इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी कहानी जो हमें दोस्ती, धोखे और एक तालाब के गहरे पानी में छिपे एक राज की तरफ ले जाएगी। तो कहानी शुरू होती है तीन पक्की सहेलियों से, नूर, फलक और समायरा। सोचिए, गांव के तालाब पर एक खुशनुमा दोपहर है। सब हंस खेल रही हैं और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनकी जिंदगी एक पल में पूरी तरह बदलने वाली है। माहौल पूरा हंसी मजाक का है, पानी में छपाछप चल रही है। लेकिन तभी इसी खेल के बीच नूर को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। एक अनजाना डर जिसे उसकी सहेलियां अपने खेल में मग्न बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाती। और इससे पहले कि नूर कुछ समझ पाती या कुछ कर पाती, कोई शक्तिशाली अनदेखी ताकत उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। ऊपर सतह पर बस एक पल के लिए एक भंवर बनता है और फिर सब शांत। और बस देखते ही देखते सहेलियों का वो मजाक अचानक घबराहट में बदल जाता है। उन्हें एहसास होता है कि नूर तो गायब हो चुकी है, बिना कोई निशान छोड़े। उनकी चीखें उस शांत पानी में गूंज कर रह जाती हैं। फलक और समायरा अपनी दोस्त के बिना उस तालाब को छोड़ने से साफ इनकार कर देती हैं। वो पागलों की तरह उसे ढूंढ रही हैं। और तभी वहां पहुंचते हैं समायरा के पिता बलवंत। वो जोर देते हैं कि समायरा घर चले क्योंकि अगले ही दिन उसकी शादी है। लेकिन उस पल दोस्तों के लिए वफादारी दुनिया की हर रस्म से बड़ी थी। तो वो दोनों परिवार के खिलाफ जाकर मदद के लिए एक स्थानीय अघोरी के पास पहुंचती हैं। और वहां उन्हें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है कि ये कोई मामूली तालाब नहीं, बल्कि एक कुंड तालाब है, यानी दूसरी दुनिया में जाने का एक दरवाजा। अपनी दोस्त को बचाने का जुनून इतना था कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस रहस्यमयी दुनिया में छलांग लगा दी। अब पानी के नीचे उन्हें मौत नहीं मिलती, बल्कि एक पूरी की पूरी नई दुनिया मिलती है। और यहां से उनका ये रेस्क्यू मिशन एक ऐसा अजीब मोड़ लेता है जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो दोनों खुद को पानी के अंदर एक रहस्यमयी साम्राज्य में पाती हैं, जिसका नाम है कुंडलोक। ये एक छिपी हुई दुनिया है जहां अजीबो-गरीब जीव रहते हैं। और यहीं पर उनकी मुलाकात होती है रहबर नाम के एक नकाबपोश गाइड से। रहबर उन्हें एक बड़े से महल से होते हुए इस दुनिया की शासक यानी मालकिन से मिलवाने ले जाता है। लेकिन फलक और समायरा को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो आखिर किसका सामना करने वाली हैं। और फिर जो होता है वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। सिंहासन पर जो रानी बैठी थी वो कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी दोस्त नूर थी। लेकिन ये वो हंसती खेलती नूर नहीं थी, ये एक ठंडी, ताकतवर और बिल्कुल अनजान रानी थी। और इससे पहले कि वो अपनी दोस्त को देखकर राहत की सांस लेती, नूर एक ऐसा सच बताती हैं जो उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो कहती हैं कि उनकी दोस्ती एक झूठ थी, उन्हें यहां तक लाने के लिए एक बहुत सावधानी से बनाया गया जाल। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस धोखे के पीछे की वजह क्या थी? वजह थी 20 साल पुरानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। इस टाइमलाइन से वो भयानक सच सामने आता है। देखिए, 20 साल पहले समायरा के पिता बलवंत ने नूर के पति श्याम की हत्या कर दी थी। और जब नूर ने यह सब अपनी आंखों से देख लिया तो बलवंत और फलक के पिता सोहम ने मिलकर उसे भी मारकर उसी तालाब में फेंक दिया था। जी हां, उसी तालाब में। तो समझिए, नूर की जिंदगी उसी एक दिन में 2 हिस्सों में बंट गई। कुंडलोक की जादुई शक्तियों ने उसे मौत के मुंह से तो निकाल लिया, लेकिन वो एक नए और खतरनाक मकसद के साथ वापस आई। और वो मकसद था बदला। उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ थी। तो उसका वो 2 साल का धोखा, फलक और समायरा के साथ उसकी वो गहरी दोस्ती, ये सब एक लंबे खेल का हिस्सा था। एक ऐसा खेल जिसका मकसद था उनके पिताओं को वही दर्द देना जो औलाद खोने का होता है। चलिए, अब कहानी अपने आखिरी और सबसे हिंसक मोड़ पर पहुंचती है, जहां 20 साल से सुलग रही बदले की आग आखिरकार भड़कने वाली है। बलवंत अपनी बेटी को बचाने के लिए वहां पहुंचता है और नूर के सामने माफी मांगने का नाटक करता है। लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो अपना असली रंग दिखाता है और नूर पर हमला कर देता है।
ये इस बात का सबूत था कि 20 साल बाद भी उसकी फितरत जरा भी नहीं बदली थी। अपने पिता की इस जालिमियत को देखकर समायरा एक ऐसा फैसला लेती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो खुद एक तलवार उठाती है और अपने ही पिता के जुल्मों का ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और तब समायरा कहती है, मैंने बेटी का फर्ज तो नहीं निभाया, पर इंसान होने का फर्ज जरूर निभा लिया है। मतलब वो अपने इस कदम को परिवार से ऊपर इंसानियत का एक जरूरी कर्तव्य मानती है। अपना बदला पूरा होते ही नूर अपनी सारी जादुई शक्तियों को त्याग कर मौत को गले लगा लेती है ताकि वो अपने पति से मिल सके, और उसके जाते ही पानी के नीचे की वो पूरी दुनिया भी ढह जाती है, गायब हो जाती है। फलक और समायरा वापस अपनी दुनिया में तो लौट आती हैं, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। कहानी का अंत वहीं होता है जहां से सब शुरू हुआ था, उसी तालाब के किनारे। वो बस उस पानी को देखती रहती हैं और शायद उस दोस्त को याद करती हैं जिसे वो आखिर तक सच में कभी जान ही नहीं पाई। ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या बदला लेना भी न्याय का ही एक रूप है, या ये सिर्फ दर्द का एक ऐसा चक्र है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बस और ज्यादा तबाही लाता है।